नमस्कार दोस्तों, आपका जी ला न्यूज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 एमसीक्यू सेट 1 है। तो पहला है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन ए 511, ऑप्शन बी 358, ऑप्शन सी 484 की ऑप्शन डी 395। सही उत्तर है ऑप्शन बी 358। पुरानी दंड पुरानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि नई बीएनएस की युक्ति संगत बनाकर मात्र 358 धाराएं रखी गई हैं। तो याद रखिएगा, पहले 511 थी, अब 358 हो गई। अगला क्वेश्चन है, बीएनएस की किस धारा में सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस को एक नई सजा के रूप में जोड़ा गया है। ऑप्शन ए धारा 4, ऑप्शन बी धारा 53, ऑप्शन सी धारा 10 की ऑप्शन सी डी धारा 24। सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 4। उत्तर ऑप्शन ए सही है। सुधारक न्याय प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बीएनएस की धारा 4 में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवादी कृत्य टेररिस्ट एक्ट को पहली बार सामान्य आपराधिक कानून बीएनएस की किस धारा में परिभाषित किया गया। ऑप्शन ए धारा 111, ऑप्शन बी धारा 113 की ऑप्शन सी धारा 150 की ऑप्शन डी धारा 121। सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 113। पहले आतंकवाद से जुड़े मामले, आतंकवादी जो कृत्य करते हैं, बम धमाका, आतंकवाद, निर्दोष लोगों को मारना, तो ये है पहले आतंकवाद से जुड़े मामले विशेष कानून जैसे अपसा के तहत आते थे, लेकिन अब बीएनएस की धारा 113 में इसे विस्तार से परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रद्रोह सेडिशन के स्थान पर कौन सी नई धारा और शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए धारा 124 ए राजद्रोह, ऑप्शन बी धारा 150 भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाले कार्य की, ऑप्शन सी धारा 152 भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालना की, ऑप्शन डी धारा 121 युद्ध छेड़ना। सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 152 राजद्रोह। ऑप्शन सी सही, धारा 152 राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है। अब धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से दंडित करती है। हिट एंड रन, मारो भागो के मामले में बीएनएस की धारा 106(2) में अधिकतम कितनी सजा है का प्रावधान किया गया। ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 7 साल, ऑप्शन सी 10 साल क्या, ऑप्शन डी आजीवन। सही उत्तर है अधिकतम सजा 10 साल है। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु का कारण बनता है तो पुलिस को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उसे 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, संगठित अपराध को बीएनएस की किस धारा के तहत दंडनीय बनाया गया। ऑप्शन ए धारा 109, ऑप्शन बी धारा 111, ऑप्शन सी धारा 115, ऑप्शन डी धारा 120। सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 111। संगठित अपराध, फरोती, डकैती, तस्करी जैसे संगठित अपराधों को रोकने के लिए धारा 111 के कड़े प्रावधान किए गए हैं। मॉब लिंचिंग के मामले में न्यूनतम सजा क्या निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए 7 साल का कारावास, ऑप्शन बी 10 वर्ष का कारावास की, ऑप्शन सी आजीवन कारावास या मृत्युदंड, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसमें ए और सी 7 वर्ष का कारावास है और इसमें सी आजीवन कारावास या मृत्युदंड मॉब लिंचिंग में। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का समूह नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर हत्या करता है तो धारा 103(2) के तहत 7 साल से लेकर मृत्युदंड तक हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है। इसीलिए मॉब लिंचिंग मत करिए। घेर के किसी को मारना, नस्ल के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, समुदाय के नाम पर, ऐसा काम मत करो मेरे भाई लोग। ये मॉब लिंचिंग मत करिए, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। इसके लिए कानून आ गया है कि आपको आजीवन कारावास या मौत की सजा हो सकती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को माँ बाप रोए गाए। उसके बाद है घृणास्पद भाषा, हेट स्पीच। हेट स्पीच को रोकने के लिए बीएनएस में कौन सी धारा प्रभावित है। ऑप्शन ए धारा 194, ऑप्शन बी धारा 153 है, ऑप्शन सी धारा 295, ऑप्शन डी धारा 196। सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 196। हेट स्पीच विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति या भाषा के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने वाले कार्यों को अब धारा 196, पुरानी धारा क्या थी 153 के तहत था, मगर अब नई धारा 196 है। सरकार को पता क्या करना चाहिए था, जैसे पुरानी धारा है तो है
उस धारा में से जिसको हटाना है उसको हटा दे और जो धारा जोड़नी है उसकी जगह जोड़ दे। तो ये लोगों के लिए आसान हो जाता है और अलग से 5-10 धारा जो जुड़ी है, 20 धारा, वो आदमी पढ़ लेता है और 10-20 धारा या 1-2 धारा हटी है उसको आदमी याद कर लेता है। मगर इसने पूरा एकदम क्या किया जाए कि पूरा बेकार कर दिया कि पूरा धारा इधर से उधर वही चीज़िया है तो उसमें क्या बदलना है? उसको व्यवस्थित नहीं करना है ना। जो है, जो नहीं है उसको हटा दीजिए। जो भाई अगर इन्होंने पूरा क्या किया जाए, अब जो खराब सामान है उसको निकाल के फेंक दो। अब पूरे सामान को निकाल के फिर जो खराब है उसको निकाल के फिर सरिया के रखो, ये सब बेकार है ना, ये सब मंदबुद्धि वालों का काम है। विवाह का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना बीएनएस की अब किस धारा के तहत अपराध है? अपराध है धारा 69, अपराध बी धारा 376, ऑप्शन सी धारा 90, ऑप्शन डी धारा 71। तो सही उत्तर है विवाह का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना धारा 69 के तहत अपराध है। 69 जिसे बोलते हैं। व्याख्या धारा 69 स्पष्ट रूप से पहचाना है। 69 पहचान छिपाकर शादी के झूठे वादे के माध्यम से यौन संबंध बनाने को दंडनीय अपराध है जो 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है बीएनएस की मानसिक अवस्था के लिए कौन सी धारा बचाव करती है? पागल है। ऑप्शन ए धारा ऑप्शन ए है धारा 84, ऑप्शन बी धारा 22, ऑप्शन सी धारा 25 है, ऑप्शन डी धारा 100 है। तो ऑप्शन सही उत्तर ऑप्शन बी धारा 22 है। पुराने आईपीसी की धारा 84 का सिद्धांत अब बीएनएस की धारा 22 में समाहित है। जो विकृचित व्यक्ति की कृत्य को अपराध नहीं मानता, जैसे पागल है, बहुचट है, दिमाग है, फेरा है, यही सब अगर वो कृत्य करता है तो उसे कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, पागल है कह के सरकार उसको पागल खाने में बंद कर देगी, उसको कोई अपराध की सजा नहीं मिलेगी। धारा किसमें? धारा 22 में है। नमस्ते दोस्तों, ये हमारा खंड दूसरा। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि बीएनएस की किस धारा के तहत अपराध ऑफेंस शब्द को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2A, ऑप्शन बी धारा 40। ये 40 है कि आईपीसी की धारा 40 थी लेकिन नई बीएनएस में इसे परिभाषा खंड के अंतर्गत रखा गया है। सही उत्तर है बीएनएस की धारा 2 विभिन्न कानूनी शब्दों की परिभाषा दी जिसमें अपराध भी शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीएनएस की धारा 4 के अनुसार दंड के कितने प्रकार स्वीकार किए गए? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। इसमें क्या हो सकते हैं कि दंड के सही उत्तर है हमारे 6। बीएनएस में मृत्युदंड, आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया। कुल सही उत्तर है 6। अगला क्वेश्चन है बीएनएस के दुष्प्रेरण अभिमेंट का अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 107, धारा 120, धारा 34 की धारा 45। तो सही उत्तर क्या होगा? धारा 45 हमारा होगा कि दुष्प्रेरण की परिभाषा उसके दंड के मुख्य प्रावधानों को समाहित करता है। अगला क्वेश्चन है बीएनएस की किस धारा के तथ्य की भूल मिस्टेक ऑफ द फैक्ट का एक बचाव माना जाता है? धारा 14, धारा 20 की धारा सी, 76 की धारा 15। सही उत्तर है बीएनएस की धारा तथ्य की भूल धारा 14 में है। धारा 14 के तथ्य की भूल के आधार पर किए गए कार्यों का अपराध में छूट प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है बीएनएस में आपराधिक साजिश क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कहाँ दंडनीय बनाया गया? धारा 111, धारा 62, धारा 120 बी की धारा 61। सही उत्तर है धारा 61। धारा 111 संगठित अपराध है, साजिश के लिए बीएनएस की धारा 61 आपराधिक साजिश की परिभाषा को दंड का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं, यह बीएनएस की किस धारा में है? जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, यह बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा ऑप्शन ए धारा 82, ऑप्शन बी धारा 20 की, ऑप्शन सी धारा 31 की, ऑप्शन डी धारा 31। सही उत्तर क्या है हमारा? धारा 30। बीएनएस की धारा 30 7 वर्ष की कम आयु के शिशुओं को आपराधिक दायित्व से मुक्ति किया गया है। जो 30 से जो 7 वर्ष से कम है उनको कोई अपराध करेंगे तो उनको कोई प्रकार की सजा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है बीएनएस की किस धारा के तहत निजी रक्षा की अधिकार राइट ऑफ द प्राइवेट
डिफेंस की शुरुआत हुई। धारा ऑप्शन ए धारा 40, धारा ऑप्शन बी धारा 34 की, ऑप्शन सी धारा 96 की, ऑप्शन डी धारा 100। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी धारा 34। बीएनएस की निजी रक्षा के अधिकारों का वर्णन शुरू किया गया है धारा 34 में। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या नशे की हालत इंटॉक्सिकेशन में किया गया कार्य बीएनएस में बचाव हो सकता है? हाँ ऑप्शन ए है हाँ किसी भी स्थिति में, ऑप्शन बी है नहीं कभी नहीं, ऑप्शन सी है केवल यदि अभियुक्ति अमीर हो, ऑप्शन डी हाँ धारा 28 के तहत। सही उत्तर है धारा हाँ 28 के तहत। यदि नशा व्यक्ति की इच्छा या ज्ञान से दिया गया है तो धारा 28 बचाव प्रदान करती है। सही उत्तर क्या होगा? हमारा धारा 28 अगर व्यक्ति की इच्छा या ज्ञान के दिया गया हो तब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बीएनएस की किस धारा में मिथ्या साक्ष्य देना फॉल्स एविडेंस दंडनीय अपराध है? धारा 191, धारा ऑप्शन बी है धारा 300 की, ऑप्शन सी है धारा 227 की, ऑप्शन डी है धारा 150। सही उत्तर है धारा 227। बीएनएस की धारा 227 न्याय के प्रशासन के विरुद्ध अपराधों के मिथ्या साक्ष्य से संबंधित है। सही उत्तर क्या होगा? धारा 227। अगला क्वेश्चन क्या है? बीएनएस के तहत मानहानि के लिए अधिकतम सजा क्या है? 1 वर्ष का कारावास, ऑप्शन बी है 5 वर्ष का कारावास की, ऑप्शन सी है आजीवन कारावास, या ऑप्शन डी है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या सामुदायिक सेवा। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी 2 वर्ष का कारावास। धारा 356 के तहत मानहानि के लिए 2 वर्ष का जेल, जुर्माना या सामुदायिक सेवा का विकल्प दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है बीएनएस की धारा 2 के तहत दस्तावेज डॉक्यूमेंट की परिभाषा में क्या शामिल किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड, केवल पत्थर का उत्कीर्णन लेख, केवल मुद्रित मानचित्र या केवल कागज पे लिखे हुए शब्द। तो सही उत्तर है हमारा बीएनएस में आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए डिजिटल रिकॉर्ड को स्पष्ट रूप से दस्तावेज की परिभाषा में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से शराब पीता है और अपराध करता है तो बीएनएस की धारा 28 के तहत उसे क्या बचाव मिलेगा? ऑप्शन ए सजा आधी कर दी जाएगी, ऑप्शन बी उसे कोई बचाव नहीं मिलेगा, ऑप्शन सी केवल जुर्माना लगाया जाएगा, कि ऑप्शन डी उसे पूर्व बचाव मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से शराब पीता है और अपराध करता है, सही उत्तर क्या होगा? उसे कोई बचाव नहीं मिलेगा। धारा 28 केवल तभी बचाव देती है जब नशा व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध या अनजाने में दिया गया हो। धारा 28 क्या कहती है? अगर आप जाके खुद दारू पी ले रहे हैं और जाके किसी को गोली मार दे रहे हैं, किसी की हत्या कर दे रहे हैं, तो आपको बचाव नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई व्यक्ति नशा दे रहा है जानबूझकर कि आपको नशा दे देंगे, आप अपराध करेंगे, तब आपको बचाव मिलेगा। ये नहीं कि आप जाके दारू पी के किसी को मार दे तो आपको कोई बचाव नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है बीएनएस की धारा 103 ए के तहत हत्या मर्डर के लिए न्यूनतम दंड क्या है? 10 वर्ष का कारावास, ऑप्शन बी केवल मृत्यु दंड, ऑप्शन सी आजीवन कारावास या जुर्माना, ऑप्शन डी 7 वर्ष का कारावास। सही उत्तर क्या होगा? आजीवन कारावास या जुर्माना। अगर बीएनएस की धारा 103 ए के तहत हत्या मर्डर, बीएनएस के अनुसार हत्या के लिए न्यूनतम सजा आजीवन कारावास है जिससे मृत्यु दंड तक बढ़ाया जा सकता है। न्यूनतम सजा कारावास है जिससे मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, तो इसीलिए कभी भी किसी को मर्डर मत करिए। अगला क्वेश्चन क्या है? बीएनएस में लापरवाही से मृत्यु डेट ऑफ द नेग्लिजेंस के लिए कौन सा धारा प्रावधान किया गया है? धारा 304 ए, ऑप्शन बी धारा 101, ऑप्शन सी धारा 110 की, ऑप्शन डी धारा 106 ए। सही उत्तर है यह धारा उन मामलों से संबंधित है जहां बिना किसी इरादे के लापरवाही पूर्वक कार्य से मृत्यु हो जाता है, तो धारा 106 एक में रखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी लोक सेवक के कानूनी अधिकार के विरुद्ध बाधा उत्पन्न करना बीएनएस की धारा में है। कोई सरकारी कर्मचारी है, कानूनी अधिकार के विरुद्ध बाधा उत्पन्न करना बीएनएस की किस धारा में आता है? धारा 353, धारा 186 की, धारा 100 की, धारा 221। सही उत्तर क्या होगा? धारा 221। यह धारा लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने के लिए दंडनीय बनाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? बीएनएस की धारा 35 के तहत निजी रक्षा का अधिकार कब मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है? बीएनएस की धारा 35 है, 35 के तहत निजी रक्षा का अधिकार कब मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होती है? ऑप्शन ए गाली गलौज होने पर, ऑप्शन बी साधारण मारपीट के मामले में, ऑप्शन सी बलात्कार या घोर उपहत्या की आशंका होने पर, ऑप्शन डी चोरी के हर मामले में। सही उत्तर क्या है? गंभीर अपराध जैसे बलात्कार या मृत्यु की
उचित आशंका होने पर हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। अगर कोई आप पे बलात्कार करना चाह रहा है, आपको मारना चाह रहा है, लूटना पाटना चाह रहा है, तो आप उसको मार सकते हैं। तो आपको कोई भी अधिकार है कि आपको कोई भी सजा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, बीएनएस के तहत आपराधिक अत्याचार क्रिमिनल ट्रांसपास की परिभाषा किस धारा में दी गई है? आपराधिक अत्याचार, ऑप्शन ए है धारा 329, ऑप्शन बी धारा है 441 की, ऑप्शन सी धारा है 150 की, ऑप्शन डी धारा 120। सही उत्तर है ऑप्शन ए बीएनएस की धारा 329 आपराधिक अत्याचार और इसके विभिन्न रूपों को परिभाषित करती है। बीएनएस की धारा आपराधिक अत्याचार क्रिमिनल ट्रांसपास। अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस में स्त्री की लज्जा भंग करने के इरादे से किया गया हमला किस धारा के अंतर्गत आता है? अगर आप किसी की स्त्री की लज्जा को भंग करने के इरादे से हमला किया गया तो किससे आता है? ऑप्शन ए धारा 80, ऑप्शन बी धारा 74, ऑप्शन सी धारा 64 की, ऑप्शन डी धारा 354। से उत्तर है ऑप्शन बी 74। बीएनएस की धारा 74 महिलाओं के विरुद्ध अपराधों और उनकी गरिमा की रक्षा से संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन बी 74। अगला क्वेश्चन है बीएनएस के अनुसार झपट्टा मारना स्नैचिंग अब किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए अपराध की श्रेणी में नहीं आता, ये तो हो नहीं सकता। बीएनएस धारा 304 के तहत विशिष्ट अपराध में कि ऑप्शन सी लूट रॉबरी में, ऑप्शन डी साधारण चोरी में। से उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 304 के तहत विशिष्ट अपराध में। बीएनएस में झपट्टा मारने को चोरी का एक अधिक दंड और विशिष्ट प्रकार से बनाया गया है। सही उत्तर होगा 304 के तहत विशिष्ट अपराध में। अगला क्वेश्चन है बीएनएस की कौन सी धारा सहमति के बिना किए गए कार्य को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए धारा 202 का 10, ऑप्शन बी धारा 50, ऑप्शन सी धारा 23 के, ऑप्शन डी धारा 90। सही उत्तर है ऑप्शन 23, ऑप्शन धारा 23। बीएनएस की धारा 23 उन स्थितियों को स्पष्ट करती है जहां सहमति को स्वतंत्र और वैध नहीं माना जाता है। सही उत्तर है धारा 23। बीएनएस में कौन सी धारा सहमति के बिना किए गए कार्य को परिभाषित करती है? सहमति नहीं तभी आप उसको कार्य करें। सही उत्तर होगा हमारा धारा 23। तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, अपना कमेंट करके जरूर बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।